Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Now topic is classification of organic compounds. जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं तो इस ट्री को, इस चार्ट को पहले थोड़ा डिस्कस कर लें और हर टाइप की फिर आगे चल के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड किया है दो पोर्शंस में, ओपन चेन एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक तो नाम से क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे और इसके कंपैरिजन में इन कंट्रास्ट ओपन चेन है, ओपन चेन या एसाइक्लिक एक ही बात, जिसके आगे फिर दो फर्दर डिवीजन आएंगी कि अगर वो ओपन चेन है, वो साइक्लिक नहीं है, तो या वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होंगे या ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स होंगे। और जब साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक के आगे फर्दर डिवीजन्स होमोसाइक्लिक, जिसको कार्बोसाइक्लिक कहेंगे, क्योंकि हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो मेन एटम उसमें कार्बन ही होगा और होमोसाइक्लिक का मतलब ये होगा कि उस साइकिल के अंदर सारे एटम कार्बन्स हैं और कार्बन्स के साथ कोई दूसरे एटम्स अटैच होंगे। इन कंपैरिजन टू होमोसाइक्लिक, नेक्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक इधर से ही एक बात क्लियर कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम साइकिल का हिस्सा होगा। फिर इसकी फर्दर डिवीजन्स हम करते हैं, होमोसाइक्लिक को फर्दर टू डिवीजन्स में करते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक फॉर्म में लेते हैं कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और हेट्रोसाइक्लिक की फर्दर आगे डिवीजन्स वो सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। और जब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो फिर वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ये तो एक सिंपल ट्री जिसमें सिर्फ टर्म्स हैं, डिवीजन्स हैं, इंडिकेशंस हैं। अब इन सारे डिवीजन्स की, अब इन सारे पार्ट्स की एग्जाम्पल जब डिस्कस करेंगे तो सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक मीन कि ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होंगे। ओपन चेन है तो अभी हमने बात की कि ओपन चेन की दो सिचुएशंस होंगी, या वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे या वो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। और जब हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसमें प्योरली हाइड्रोकार्बन्स का होना जरूरी नहीं है, कोई और एटम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, this type of compounds contain an open chain of carbon atoms. The chain may be branched or non-branched. Non-branched means straight chain. The open chain compounds are also called aliphatic compounds. It's mean open chain को हमने दो डिवीजन्स में देखना होगा, या वो straight chain हाइड्रोकार्बन्स होंगे या वो branched होंगे। First of all is straight chain compounds या non-branched compounds, just like those organic compounds in which the carbon atoms are connected in series from one to the other. In series from one to the other mean कि वो straight chain compounds में होंगे, branching show नहीं करेंगे। जैसा कि N-butane, 4 carbon chain are arranged in single series carbon to carbon without any branched carbon chain. Butene अनसैचुरेशन इसमें है, लेकिन ये भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसमें कार्बन्स की कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही। ब्यूटेनॉल, तो इसको क्लियरली बोला जाए तो हम कहेंगे 1 ब्यूटेनॉल, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, इससे कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि 4 कार्बन कंपाउंड और वो 4 कार्बन सिंगल सीरीज में, सिंगल लाइन में अरेंज्ड होंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि स्ट्रेट चेन में सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होना या किसी फंक्शनल ग्रुप का होना या ना होने से कोई फर्क नहीं है। स्ट्रेट चेन उस वक्त है जब उसमें ब्रांच नहीं होगी।
सारे कार्बन सिंगल सीरीज में अरेंज होंगे। सेकेंड वन इज ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, जिसको डिफाइन करना बड़ा सिंपल हो जाएगा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन atoms are attached on the sides of chains, attached on the sides of chains, just like methyl propane, और इसको प्रॉपरली बोलेंगे तो 2-methyl propane, जिसको सिंपली हम कह देंगे आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कॉमन नेम, IUPAC, 2-methyl propane, जिसमें अब स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं है, एक कार्बन ऐसा है जो ब्रांच शो कर रहा है, जस्ट लाइक दिस कार्बन। अगर उसको मैं एक सिंपल जुबान में टर्म यूज करूं तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ये टर्शरी कार्बन नजर आ रहा है, जिसके साथ फर्दर 3 कार्बन एटम्स अटैच हैं, और टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन्स आर इंडिकेशंस ऑफ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। सो आइसोब्यूटेन इज ब्रांच्ड कंपाउंड। नेक्स्ट इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इज 2,2-dimethyl propane। इसमें सेकेंड कार्बन क्वाटरनरी कार्बन है, जिसके साथ 4 डिफरेंट या सेम ग्रुप्स अटैच हो। इस वक्त हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, तो 4 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विथ सिंगल कार्बन, और एक ऐसा कार्बन जो फर्दर 4 कार्बन से अटैच होगा, दिस इज क्वाटरनरी कार्बन। और क्वाटरनरी और टर्शरी कार्बन, जिस तरह के मैंने पहले कहा, ब्रांच्ड कंपाउंड की इंडिकेशंस होते हैं। इसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ब्रांच्ड कंपाउंड्स को देखना बिल्कुल सिंपल, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें टर्शरी या क्वाटरनरी कार्बन मौजूद होगा, वो फुल एंड फाइनल ब्रांच्ड कंपाउंड ही होगा। नेक्स्ट इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। जो डिवीजन्स, जो क्लासिफिकेशन हमने शुरू में ट्री की फॉर्म में डिस्कस की, उन इंडिविजुअल टर्मिनोलॉजी को अब हम एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। तो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स के लिए हम पहले उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स में 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या वो होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। होमोसाइक्लिक की जब हम बात करते हैं तो साथ उसके लिखा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बोसाइक्लिक का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जितने भी एटम्स मौजूद होंगे जो साइकिल मेंटेन करने के जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे। जस्ट लाइक साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन 3 carbons are arranged in the form of cycle. This is cyclopropane, और ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें साइकिल अरेंज करने वाले एटम सारे कार्बन्स हैं। साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन साइकिल, और इस पूरे साइकिल में कार्बन्स ही वो एटम्स हैं जो साइकिल को अरेंज कर रहे हैं हर कार्बन के साथ। रिमेनिंग बॉन्ड्स जस्टिफाइड बाय 2 हाइड्रोजन विद ईच कार्बन। तो साइक्लोब्यूटेन इज आल्सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें सिर्फ कार्बन्स एटम रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ साइकिल। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक तो नाम से क्लियर कि ऐसा साइकिल जिसमें कार्बन एटम के अलावा भी कोई एटम अरेंज होगा, जस्ट लाइक एपॉक्साइड्स। एपॉक्साइड एक ऐसी कैटेगरी जिसमें कार्बन्स के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है।
बॉन्ड बैलेंसिंग के लिए ईच कार्बन हैज फर्दर 2 हाइड्रोजन्स, बट इन दिस साइकिल one corner is occupied by oxygen atom, and this oxygen atom is heterocarbonic, जिसकी वजह से हम इस साइकिल को हेट्रोसाइकिल कहेंगे और इस कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इस वक्त मैंने एग्जांपल जो शेयर की है एपॉक्साइड की, पूरा नाम अरेंज किया जाए तो इथिलीन एपॉक्साइड भी कहा जा सकता है। इथिलीन एपॉक्साइड या इथिलीन ऑक्साइड is the example of non-aromatic heterocyclic compound. Next is aromatic compound. अब aromatic compound में भी वही दो situations हमें नजर आएंगी, या वो homocyclic होंगे या वो heterocyclic aromatic compounds होंगे। तो डायरेक्टली जब हम इनको एग्जाम्पलीफाई करेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, benzene 6-cornered cycle and each corner is occupied by carbon with alternate pi bond. This is called benzene, जिसको सिंपली हम शो कर देंगे 6-cornered cycle with alternate pi bonds. बेंजीन चैप्टर नंबर 9 फुली डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ यहां पे इसको होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किया गया है कि ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने की वजह से हम इसको एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। लेकिन इस सारे रिंग में कार्बन्स ही वो एटम्स हैं जो पूरे रिंग को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसके रिजल्ट में heterocyclic aromatic compounds just like furan. Furan is an example of heterocyclic aromatic compound। जिस तरह से हमने बेंजीन के 6-cornered cycle में 3 alternate pi bonds अरेंज किए हैं, इसमें हम सिंपली 6-cornered cycle में अगर एक रिंग शो कर दें तो रिंग इज द पेट इंडिकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इसकी रीजंस, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन का ताल्लुक चैप्टर नंबर 9 के साथ होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, साइकिल के अंदर रिंग की वजह क्या होती है, ये एरोमेटिसिटी की इंडिकेशन क्यों है, ये तो चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक होगा। यहां पे सिर्फ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह फ्यूरैन में भी हमने एक रिंग शो किया है 5-cornered साइकिल में, तो रिंग इज द इंडिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बट इन दिस 5-cornered साइकिल 4 corners show the carbon atoms, but 5th corner is occupied by oxygen. This is heterocyclic aromatic compound furan. Pyrrole, 5-cornered cycle, 4 corner occupied by carbon. Ring is indication of aromaticity, and 5th corner is occupied by nitrogen. This is pyrrole. Thiophene, 4 cornered occupied by carbon, ring is indication of aromaticity, and 5th corner is occupied by sulfur. तो कार्बन के अलावा अगर कोई भी एटम रिंग में अरेंज होगा तो हम उस स्ट्रक्चर को हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड रिंग इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ उस कैटेगरी से रिलेटेड स्ट्रक्चर को एज अ एग्जांपल डिस्कस करना होगा। इन स्ट्रक्चर्स को चैप्टर वाइज डिटेल में डिस्कस किया जाएगा।